क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही एक गिलास सादा पानी पीना, जिसे बहुत सारे लोग सेहतमंद आदत समझते हैं, बाज़ औक़ात आपके जिस्म को मुकम्मल तौर पर हाइड्रेट करने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाता है। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ सादा पानी पीना बाज़ लोगों में जिस्म के अंदर सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ाने और आपके सेल्स को प्यासा छोड़ने का सबब बनता है, तो शायद आप यकीन न करें। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही जिस्म हाइड्रेट होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। और आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ऐसा आसान फार्मूला आपको बताऊंगा जिसे जानने के बाद शायद आप पहले की तरह कभी भी सादा पानी नहीं पिएंगे। आज मैं आपको एक नहायत आसान इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के बारे में बताऊंगा जो मेरे बहुत से मरीज़ रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ चंद कुदरती चीज़ें हैं। ये ना सिर्फ जिस्म को बेहतर तरीके से हाइड्रेट करने में मदद करता है, बल्कि जिस्म के अंदर मौजूद सोजिश को कम करता है, तवानाई बेहतर करता है, मजमूई तौर पे सेहत बेहतर होती है आपकी। इसलिए स्किप ना कीजिएगा। आखिर में आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी, सही मिकदार, पीने का बेहतरीन वक्त भी बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब ज़रा एक बात पे गौर करें। मैंने अपने बहुत से मरीज़ों में एक दिलचस्प चीज़ देखी है। वो रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीते थे, यानी इतना पानी जितना अक्सर हम पीने का मशवरा देते हैं या सुनते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उनके खून के टेस्ट फिर भी बता रहे थे कि उनके जिस्म में पानी की कमी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, उनके जिस्म में सोजिश के इशारे यानी इन्फ्लेमेशन मार्कर्स भी ज़्यादा थे। और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उनके जिस्म के जो सेल्स हैं मुनासिब मिकदार में हाइड्रेट नहीं हो रहे थे। ये देखकर मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये लोग इतना ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो फिर उनके जिस्म के अंदर पानी की कमी क्यों बाकी है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैंने मुख्तलिफ रिसर्च की, और जो हकीकत सामने आई उसने मुझे भी हैरान कर दिया। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ सादा पानी हमेशा काफ़ी नहीं होता, क्योंकि असल बात सिर्फ पानी पीना नहीं, बल्कि ये है कि पानी जिस्म के सेल्स तक पहुँचे, फिर सेल्स के अंदर बरकरार रहे। अगर ज़्यादा पानी पीने के बावजूद पानी आपके सेल्स के अंदर नहीं गया और वहाँ पर बरकरार नहीं रहा, तो हाइड्रेशन आपका नहीं हो सकेगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि आखिर पानी खूलियों के अंदर जाता कैसे है? क्या सिर्फ पानी पीने से ये काम खुद ब खुद हो जाता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। इस काम के लिए जिस्म को कुछ खास मादनियात यानी कि मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स पानी को आंतों से जज़ब होने और खून में शामिल करने में मदद देते हैं और फिर जिस्म के हर सेल्स तक पहुंचाते हैं। अब ज़्यादातर लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि जैसे ही वो रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पी लेते हैं, उनके पेशाब का रंग पीला होने की बजाय हल्का पीला हो जाता है या बार बार पेशाब आने लगता है। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि उन्होंने अच्छी तरह खुद को हाइड्रेट कर लिया है, पानी की कमी पूरी कर ली है। लेकिन बार बार पेशाब आना इस बात की ज़मानत नहीं कि आपके जिस्म के खुलियों ने पानी जज़ब कर लिया है। बहुत सी सूरतों में सादा पानी सिर्फ आपके हाजमे के निज़ाम से यूं ही गुजर जाता है। पानी जिस्म के अंदर रुके बगैर आपके यूरिन के रास्ते खारिज होता है और सेल्स तक पहुंचता ही नहीं। ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट की असल अहमियत सामने आती है। इलेक्ट्रोलाइट्स को जिस्म के दरवाजे का मुहाफिज समझें। वो फैसला करते हैं कि जो पानी आप पीते हैं वो सीधा गुर्दों के जरिए बाहर निकल जाए या फिर आपके जिस्म के खुलियों के अंदर जाके उन्हें सही मानों में हाइड्रेट करे। शायद यही वजह है कि आजकल हर तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है। बहुत से लोग पानी में मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स डाल के पीते हैं ताकि जिस्म की हाइड्रेशन बेहतर हो। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक्स एक जैसे नहीं होते। मार्केट में मिलने वाले मशरूब यकसा फ़ायदा नहीं देते। बाज़ ड्रिंक्स में गैर ज़रूरी चीनी, मसनूई रंग या ऐसे अज्जा होते हैं जो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देते हैं। इसलिए सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरी हैं। असल सवाल ये है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट किस मिकदार में किस तरीके से इस्तेमाल करें। यही असल बात है जिसकी तरफ अब हम आते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के उन अज्जा की तरफ जो इसे आम पानी से मुख्तलिफ और ज़्यादा मौसर बनाते हैं। हर जुज़ की अपनी अहमियत है, और जब ये सब मुनासिब मिकदार में एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे तो ये जिस्म को बेहतर तरीके से हाइड्रेट करेंगे। पहला और सबसे अहम जुज़, अब ज़रा गौर से सुन लें, वो है नारियल पानी। अगर नारियल पानी आसानी से ना मिले तो आपने नारियल का पाउडर ले लेना है। नारियल कुदरती तौर पे पोटेशियम का सोर्स है और पोटेशियम अहम मिनरल्स के अंदर शामिल है जो आपकी बॉडी की हाइड्रेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो पानी को जिस्म के खुलियों के अंदर पहुँचाने में हेल्प करता है।
हम में से बहुत से लोग अपने रोज़मर्रा खुराक में पोटेशियम मुनासिब मिकदार में ले ही नहीं पाते और यही एक बड़ी वजह बनती है कि जिस्म के खुलिये पूरी तरह हाइड्रेट नहीं होते। इसलिए नारियल का पानी या नारियल का पाउडर इस ड्रिंक में पोटेशियम फराहम करता है, जो इसकी सबसे बड़ी खसूसियत है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की और वो है मिनरल से भरपूर समुद्री नमक, जिसे हम कहते हैं सेल्टिक सी साल्ट। और अगर आपको ये समुद्री नमक या सेल्टिक सी साल्ट ना मिले, आपको अल्टरनेट भी बता देता हूँ, आपने ले लेना है पिंक हिमालयन साल्ट, जो अक्सर पाकिस्तान के अंदर आपको आम मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक, जबकि हर तरफ तो खाने में नमक कम करने का मशवरा दिया जाता है, यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, हमारे जिस्म को सोडियम की भी ज़रूरत होती है, अलबत्ता मुनासिब मिकदार में। यहाँ इस्तेमाल होने वाला नमक हम बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, जो सेल्स के अंदर पानी को पहुँचाएगा ना सिर्फ, बल्कि वहाँ पे बरकरार रखने में हेल्प करेगा सोडियम। और सेल्टिक सी साल्ट की एक ख़ास बात यह है कि इसमें 60 से ज़्यादा कुदरती ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ये तमाम ट्रेस मिनरल्स मिल के जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिसके नतीजे में खुलिये बेहतर तरीके से हाइड्रेट होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम बाज़ार में मिलने वाला नमक क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर आम नमक को प्रोसेसिंग के दौरान उसके कुदरती मिनरल से तकरीबन खाली कर दिया जाता है, यानी उसमें वो कुदरती ग़िज़ाइयत बाकी नहीं रहती जिसकी आपको ज़रूरत है हाइड्रेशन के लिए। तो सेल्टिक सी साल्ट इस्तेमाल करें। अगर वो दस्तयाब ना हो तो आप यहाँ पे पिंक हिमालयन साल्ट ले सकते हैं। अब आते हैं तीसरे अहम जुज़ की तरफ, और वो है नींबू का पानी या लाइम का रस। ना सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए शामिल किया जाता है, बल्कि इसके कई अहम फ़वाइद हैं। इसमें विटामिन सी अच्छी मिकदार में होता है, इसके अलावा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं और कुदरती सिट्रेट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये तमाम चीज़ें जिस्म के खुलियों में होने वाली सोजिश को कम करती हैं। जब खुलिये बेहतर हालत में होते हैं तो बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो वो पानी को भी ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी लीमू भी इस ड्रिंक को फ़ायदेमंद बनाता है। अब आते हैं जी आखिरी जूस की तरफ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आप इस ड्रिंक को बना के यूज़ कर सकते हैं, और वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पाउडर या मैग्नीशियम सिट्रेट पाउडर। तो मैग्नीशियम जिस्म में मौजूद दूसरे अहम मिनरल्स के साथ मिल के काम करता है, सोडियम और पोटेशियम के साथ। ये खुलियों के अंदर होने वाले कई अहम कामों के अंदर इस्तेमाल होता है और जिस्म के अंदर सोजिश को कम करने में मदद देता है। इसलिए अगर आप इसे शामिल करें तो इस ड्रिंक के फ़ायदे मज़ीद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इस रेसिपी का ये ज़रूरी जुज़ नहीं है। अब सवाल ये है कि इस ड्रिंक को बनाना कैसे है। तो अब आते हैं जी असल बात की तरफ, तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले तकरीबन आपने 16 से 20 औंस यानी आधा लीटर आपने फ़िल्टर किया हुआ सादा पानी ले लेना है। उसमें 1 चाय का चम्मच आपने नारियल का पाउडर शामिल करना है, या अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो इस सूरत में तकरीबन 2 खाने के चम्मच ताज़ा नारियल का पानी आप इस्तेमाल करें। इसके बाद 1/4 चम्मच आपने सेल्टिक सी साल्ट का डालना है। अगर वो नहीं है तो उतनी ही मिकदार में यानी 1/4 चम्मच पिंक हिमालयन साल्ट आप डाल दें। फिर 1 पूरा लीमू उसके अंदर आपने निचोड़ देना है, या अगर लीमू का रस पहले से मौजूद है तो 1 चम्मच आप लीमू का रस उसके अंदर डाल दें। अगर मैग्नीशियम आपने शामिल करना चाहते हैं साथ में, तो सिर्फ 1 चुटकी मैग्नीशियम पाउडर आपने इसके अंदर डालना है, ज़्यादा मिकदार डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें और आपका कुदरती इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दोस्तों तैयार है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर इस कुदरती ड्रिंक को बेहतरीन टाइम कौन सा है पीने का? क्योंकि सिर्फ सही चीज़ पीना ही काफ़ी नहीं, बाज़ औक़ात सही वक्त पे पीना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इस ड्रिंक के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है सुबह उठने के फ़ौरन बाद। रात भर सोते हुए हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पानी को खोता रहता है। ज़्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये पानी की कमी सिर्फ बाहर से नज़र नहीं आती बल्कि जिस्म के खुलियों को अंदर से खाली कर देती है। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जिस्म दोबारा हाइड्रेट होने का मुंतज़िर होता है। अगर आप उस वक्त ये कुदरती इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पीते हैं तो इससे सिर्फ आपका जिस्म ही नहीं बल्कि जिस्म के जो सेल्स हैं वो भी बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं, और यही वो चीज़ है जिसे हम बेहतर सेलुलर हाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन सिर्फ सुबह तक महदूद नहीं, दिन में एक और वक्त ऐसा भी आता है जब ज़्यादातर लोगों की तवानाई अचानक कम होने लगती है। शायद आपने कभी महसूस किया हो कि दोपहर के बाद काम करने को दिल नहीं करता, जिस्म भारी भारी महसूस होता है आपको और सुस्ती सी छा जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ थकावट की वजह से है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी वजह जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। इसलिए इस ड्रिंक को दोपहर के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जिस्म दोबारा बेहतर तरीके से हाइड्रेट होकर एक्टिव होता है और बहुत से लोगों को अपनी तवानाई में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है।
اب ایک اور اہم بات، آج کل مارکیٹ میں بے شمار الیکٹرولائٹ ڈرنک آتے ہیں، ان کے اشتہارات بھی بہت دلکش ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی سب صحت کے لیے بہترین ہے؟ ضروری نہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ تیار شدہ الیکٹرولائٹ ڈرنکس میں مصنوعی رنگ ہوتا ہے، مصنوعی فلیور ہوتا ہے، پریزرویٹو ہوتے ہیں، شوگر ہوتی ہے اور کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہوتی، خاص طور پہ ان افراد کے لیے جن کو شوگر ہے، موٹاپا ہے یا جسم میں سوزش جیسے مسائل ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں آج جس قدرتی ڈرنک الیکٹرولائٹ ڈرنک کی ہم نے بات کی ہے، اس میں مصنوعی کیمیکل شامل نہیں، اس میں غیر ضروری چینی بھی موجود نہیں، بلکہ اس میں قدرتی طور پہ سوڈیم، پوٹیشیم، میگنیشیم اور دوسرے اہم جز موجود ہیں جو جسم کو اندر سے ہائیڈریٹ کرتے ہیں، سیلولر لیول کے اوپر ہائیڈریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ڈرنک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کے جسم کو روزانہ وہ الیکٹرولائٹس اور منرلز مل سکتے ہیں جن کی ضرورت ہے آپ کی باڈی کو۔ بہت سے لوگوں میں تقریباً 7 سے لے کے 10 دن کے اندر مثبت تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مثلاً جسم میں سوزش کم ہونے لگتی ہے، دوپہر کو سستی میں کمی آ جاتی ہے، مجموعی طور پہ توانائی بہتر محسوس ہوتی ہے۔ البتہ ایک اہم بات سن لیں کہ ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے، اس لیے نتائج بھی ہر شخص کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو گردوں کی کوئی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کوئی ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جن کے اندر سوڈیم اور پوٹیشیم موجود ہے، تو اس قسم کے الیکٹرولائٹ ڈرنک لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی جز سے الرجی ہے تو اسے استعمال نہ کریں۔ یاد رکھیں قدرتی چیز بھی ہر شخص کے لیے ہمیشہ مناسب نہیں ہوتی، اس لیے احتیاط ہمیشہ ضروری ہے۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بہتر طریقے سے ہائیڈریٹ ہو تو صرف پانی پینا ہی کافی نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پانی آپ کے جسم کے سیلز تک پہنچے، اور اس کام میں مناسب الیکٹرولائٹس اور منرلز اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس قدرتی الیکٹرولائٹ ڈرنک کو آزمائیں، اپنے جسم کی کیفیت کو غور سے دیکھیں، اور اگر آپ کو مثبت فرق محسوس ہو تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا تجربہ کسی اور شخص کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر طاہر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں جی اسی طرح کی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔